बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिर लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमुर रुसुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम पिछले से तसलसल आसाबी निज़ाम पर ही होगा और आज आसाबी निज़ाम पर हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। कल का मौजू जो है वो हमारे नाक के मसाइल होंगे। आज हम आसाबी निज़ाम पे सबसे पहले गर्दन के बल पड़ जाना हम इस पर बात करेंगे। अमूमन इसे हम राई नेक कहते हैं कि आप जो है सो रहे हैं या लेटे हुए हैं, आपके करवट लेने में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से अमूमन गर्दन में जो है बल आ जाता है, इसमें पट्टे जो है वो स्टफ़ हो जाते हैं और इतना शदीद दर्द होता है कि गर्दन को आप मूव नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली इसे हम कहते हैं कि गर्दन पर बल पड़ जाना और इसमें शदीद तकलीफ़ होती है। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत देर तक एक करवट पे सोना या गलत हाथ रख लेना, या फिर बाज़ दफ़ा ठंडे इलाक़ों में जो नहीं जाते लोग वो जो है वहाँ पर अगर सोते हैं वहाँ पे ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से जो है ये मामलात जो है वो हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा मोहरों की ख़राबी की वजह से ऐसा हो जाता है। CV3 CV4 पीछे जो मोहरे होते हैं गर्दन के, उन मोहरों में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसके मूव करने में उस प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से पट्ठों में तकलीफ़ होती है। और हम ज़्यादातर जो मेरे पास भी पेशेंट आए मैंने देखा कि वो ज़्यादातर दवाएं पर डिपेंड करते हैं कि दवाएं खाई जाएं। डॉक्टर्स भी दवा देते हैं, हकीम भी दवा देते हैं, लेकिन इसका इलाज सिर्फ़ ये है कि आप मालिश करें इसमें तेल की। और इसका तरीक़ाकार ये है कि जिस तरीके से ये आपकी गर्दन है, तो इस गर्दन को आप ये समझिए कि ये दोनों अंगूठे जो है इस तरीके से करें और ऊपर से नीचे तक के इस तरीके से मालिश करें। इस तरीके से ये जो अंगूठे हैं उससे दबाएं, इस तरीके से ऊपर से नीचे लाएं और इसी को पीछे करके राइट की तरफ जो हमारे पट्टे हैं उनमें आप जो मालिश करवाएं किसी से भी। और अंदाज़ ये होगा, यानी कि पूरा हाथ नहीं लगेगा, सिर्फ अंगूठे जो है वो करेंगे। ये आप सिर्फ 3 दिन मालिश करेंगे तो आपका ये जो पट्टे हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लोग जो है कॉलर लगा लेते हैं, लोग जो है परेशान रहते हैं। इसके लिए आपको बेहतरीन तेल जो है वो बता दूंगा कि इसमें आपको रोगन कुश्त तल्ख जो है बाज़ार से मिल जाएगा, वरना सिंपल सा कुश्त तल्ख बाज़ार से ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। तकरीबन आप वो 100 ग्राम लेकर आइए और 250 ग्राम तेल आप ले लें। इसमें सबसे अच्छा जैतून का तेल रहेगा या फिर तिल का तेल ले लीजिए। तो आप वो कुश्त तल्ख यानी कि कड़वी जो है वो कुश्त को जो है आप ला के और उस तेल में जलाना है और उसको अच्छी तरीके से जब तेल का रंग तब्दील हो जाए, वो ब्लैक सा हो जाए, तो चूल्हा बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद जो है वो तेल ठंडा करके महफूज रख लीजिए। और ये बड़ा उम्दा तेल होता है कि जिसे आप गर्दन पे लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो काफूरीन जिसे हम कहते हैं कि जिसमें सत्य अजवाइन, सत्य पुदीना और काफूर जो है वो हम वज़न आप 50-50 ग्राम ले लीजिए और उसके बाद किसी बोतल में उसको महफूज रखिए। वो 1-2 घंटे में बिल्कुल पानी सा बन जाएगा और इतनी उसमें तेज़ी होगी कि वो आप जो है इस रोगन कुश्त तल्ख के अंदर अगर आप मिला के इसमें राइनिक के अंदर या गर्दन में बल जहाँ पे पड़ जाता है, ये लगाइए। 2-3 दिन की अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसमें शिफा है और इसे आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज़, अमूमन पसलियों का दर्द जो है वो बड़ा असाबी निज़ाम के अंदर अहमियत का हामिल होता है। अमूमन इसमें जो चीज़ होती है उसमें सबसे अहम चीज़ ये कि अमूमन सर्दी लग जाना, निमोनिया के असरात की वजह से, ठंड की वजह से, और बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि मेरे पास जो पेशेंट्स मतब में आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जिनको खांसी पुरानी हो जाती है। आजकल एक कराची में वायरल चला हुआ है कि साहब थोड़ी बस वक्फ़ा होता है और एकदम से बुखार हो जाता है, बुखार 102 103 हो जाता है और बहुत ज़्यादा कफ़ और खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही। एंटीबायोटिक्स ले लेके जो है वो लोग परेशान होते हैं और हमारे पास आते हैं कि साहब ये मसले का हल बताइए। तो इस मसले का हल ये है कि आप जौ का दलिया ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। देखिए आपके अंदर रेजिस्ट होगी, आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त होगी, तो आप जौ का दलिया जो है उस तरीके से बनाइए कि थोड़ी सी जौ ले लें, 50 ग्राम, उसको आधा लीटर पानी में बॉयल कीजिए। जब पानी बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाए या जौ का जो दलिया जो
बन जाए तो उसमें शहद डालना है। उसमें शहद डालने के बाद उसको हिलाते रहिए। बेहतरीन दलिया मीठा भी होगा, ये आप खाइए तो इससे आपके खांसी का मसला भी हल होगा और आपके जो रेजिस्ट आएगी आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत। तो जौ में अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है। जौ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई इरशादात हैं, लेकिन शहद के बारे में इरशादात हैं, लेकिन उसको अगर हम बिल्कुल वो करते हैं तो उसमें मकसद उन इरशादात का तिब्ब नबवी में यही है कि शहद के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। शहद का इशारा तो कुरान मजीद में भी है कि इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। तो इस अंदाज से अगर आप लेंगे, बच्चों को पिलाइए, बड़े पिए, बूढ़े पिए, तो इससे ये होगा कि आपके अंदर रेजिस्ट आएगी। इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे जब बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, एक शोर हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो बुनियादी तौर पे इसके अंदर ये आप दलिया जौ का और शहद का लेना शुरू करें, बड़ी उम्दा चीज़ है। अदरक के बारे में भी बता दूं कि जंजबल इस सिलसिले में बड़ी मदद करती है खांसी, नज़ला और सीने के दर्द के लिए, कि आप सिंपल सा जो है वो अदरक ले लीजिए। अदरक जो है वो देसी होना चाहिए, जो आजकल तेज़ाब के अंदर डाल के फुला देते हैं वो अदरक नहीं, देसी अदरक। देसी अदरक की पहचान ये होती है कि वो बिल्कुल ख़राब सी मट्टी लगी हुई और बिल्कुल पतली सी होती है। तो वो अदरक लीजिए, तकरीबन 50 ग्राम लेने के बाद उसको थोड़ा सा धो के और उसका जूस निकालिए मशीन में, या उसको कूट के उसके कपड़े में डाल के ऐसा निचोड़ लीजिए। तो फिर उसके बाद उस आधी प्याली ले लें, आधी प्याली अदरक का जूस, और उसमें जो है शहद मिला के वो आप पिएंगे तो पुराने से पुरानी खांसी का ये इलाज हो जाएगा। आपके सीने में जो बलगम हो जाता है, बच्चों के जो मसाइल होते हैं, आजकल गले जो ख़राब हो रहे हैं, तो ये उसके लिए ये है कि अदरक शहद पीजिए और उसके साथ जो है अमलतास एक फली होती है उसको ले लीजिए और उसको थोड़ा सा टुकड़ा लेके और उसमें रीठे के छिलके डाल दें, 2-3 रीठे के छिलके उस डाल के और उसे कूट के उसमें डाल दीजिए, और रीठे के अंदर का हिस्सा उसमें डालना है, छिलके नहीं। तो वो जो भी है उसमें डालने के बाद उसे उबालना है। एक गिलास पानी में उबालिए। उबालने के बाद उस पानी में नमक डाल के उसके गरारे कीजिए। जैसे भी आपको अगर फ़र्ज़ करें कि सोजिश का मसला है, गले में दर्द का मसला है, आपको टॉन्सिल्स हैं, गले के मसाइल हैं, तो ये जो है वो आपके रफ़ा हो जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है पसलियों के दर्द का, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें भी पसलियों के दर्द में भी 2 चीज़ें होती हैं। मटर के आटे का एक मरहम बनता है, उसे हम कैरूती आर्द करसना कहते हैं, कैरूती आर्द करसना। तो आप ख़ुद बनाना चाहो तो उसका नुस्खा देख लेना, तवील है, या फिर उसको बाज़ार से ले सकते हो। दूसरा ये कि सते अजवाइन, सते पुदीना और काफूर मिला के जो मैंने कहा, ये पसलियों में मालिश करना है पूरी जगह करके, पुरानी रुई इसमें बांध दीजिए और कोई कपड़ा बांध दीजिए। दूसरे दिन इंशाल्लाह पसलियों का दर्द जाता रहेगा 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त हो चला है। हम मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। यहाँ पर हम कॉलर्स से बात करेंगे। हमारे पास एक कॉल है जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कीम साहब, फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, सरदार अली जी। और पिछले बुध मैंने आपसे बात की थी कि मेरे पाँव सुन हो जाते हैं, घुटनों में दर्द है, और आपने एक नुस्खा लिखा था, मैंने थोड़ा लिखा था, वो जायफल था, लौंग था, शहद और जलवतरी। वो मिकदार 10-10 ग्राम आपने बताई थी, पाव शहद। जी जी। तो एक तेल भी आपने बताया था बनाने के लिए। ठीक, वो प्लीज बता दें कैसे बनाना है। तेल में बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई। हमारे पास एक और कॉलर है। वो पेपर मेरे पास नहीं है, पिछले हफ्ते हमारे पास ब्रेक के बाद जवाब देंगे। ये एबटाबाद से जो सवाल था, इन्होंने हमसे ये पूछा है कि तेल जो मैंने बताया था उसमें ये था कि आपने तकरीबन 1 पाव जैतून का तेल लेना है, इसमें 50 ग्राम जो है लौंग डालना है, इसमें तेज़पात तकरीबन 3-4 पत्ते डाल दीजिए और इसी तरीके से इसको बहुत अच्छा गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद इसको छान के रख लीजिए। लेकिन आज जो मैंने रायने के लिए जो तेल बताया उसमें मैंने कुश्त तल्ख का इजाफ़ा किया है, तो वो बड़ी उम्दा चीज़ है। तो अगर आप इसमें लौंग के साथ और तेज़पात के साथ कुश्त तल्ख भी इजाफ़ा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस बहुत फ़ायदा होगा।
हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं जी तहसील खैरपुर टामे वाली से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए क्या सवाल। हकीम साहब मेरा बेटा है जी, उसकी उम्र है जी 12 साल। ठीक, ज़रा टीवी की आवाज़ कम कीजिए, आपकी आवाज़ मध्यम आ रही है। हाँ, मेरा बेटा है जनाब, उसकी उम्र है 12 साल। काद ठीक। उसका है जैसे 5 साल के बच्चे का होता है। आपने कुछ बताया था एक नुस्खा, तो हम भूल गए लिखने के लिए। अच्छा ठीक है, इनको कमजोर भी बहुत है जी, जिसम बिल्कुल पतला दुबला सा है। अच्छा ठीक है जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हकीम साहब, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। जी नाम बताइए और सवाल। हाँ जी फरजाना। जी सवाल बताएं। हाँ जी, हाँ जी सवाल ये है कि हकीम साहब मेरा बेटा है 1.5 साल का। ठीक। हाँ जी, उसको जो झटकों का मसला है, अच्छा, झटके लगते हैं उसको। फिट्स का है जी। हाँ जी फिट्स का। ठीक ठीक। तो उसको जो है ना दिमाग की कमजोरी है, उसकी वजह से फिट्स है, या फिर उसको जो है ना मिर्गी की तरफ थोड़ा सा इशारा किया है, मिर्गी की तरफ। अच्छा, एपिलेप्सी भी है? हाँ जी, मिर्गी मिर्गी बताते हैं डॉक्टर साहब जो ना। अच्छा EEG की जो रिपोर्ट है ना उसमें मिर्गी बताते हैं। अच्छा, तो अभी ये 1.5 हाँ जी। साल का है ये। इस वक्त आप जो है इसको भैंस का दूध दे रही हैं या किसका दूध, कौन सा दिया जा रहा है? इसको दूध भैंस का दे रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप हाँ, पहली हाँ। फुर्सत में बकरी का दूध अगर मिल सकता है तो वो उसको दीजिए, बाकी चीज़ों का जवाब मैं दूंगा। और कोई बात आप करना चाहती हैं? हाँ जी, और ये है कि कब्ज बहुत है, कब्ज बहुत ज्यादा कब्ज है। अच्छा, ये बच्चे को? हाँ जी, बच्चे को कब्ज बहुत ज्यादा होती है, और जो है ना तकरीबन बुखार, 1 माह बाद बुखार हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो दवाएं जो है आप इसको दे रही हैं एलोपैथिक? हाँ हाँ जी, दवाएं दे रहे हैं हम इसको। जो दवाएं दे रहे हैं वो उसके अंदर जो अंग्रेजी दवाइयां वो दे रहे हैं, टैगोराल है ठीक है और लवेज। ठीक है ठीक है ठीक, वो दवाएं तो आप लीजिए उनका। ठीक है, दवाएं बंद मत कीजिएगा। हमारे पास एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? मैं सबा बात कर रही हूँ शारजा से। जी फरमाइए। मैंने ये पूछना था कि मैं मतलब प्रेग्नेंट भी हूँ, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू है, साथ ब्लड भी आता है, तो प्लीज उसके लिए कुछ। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है? जी हाँ जी, और कमर में भी बहुत दर्द रहता है। अच्छा, अच्छा। लास्ट टाइम डिलीवरी के बाद जी एपिड्यूरल लगवाया था, तो उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया। शारजा से थी सबा साहिबा। हमारे पास एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी हैदराबाद से बोल रही हूँ मैं। हैदराबाद से? जी 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 फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मुझे हेपेटाइटिस C है, तो वो इसके बारे में आप बता दें। हेपेटाइटिस सी के बारे में मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करूंगा, और उसके इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते ही इसको रखते हैं। हेपेटाइटिस सी बड़ा मसला है। आपकी उम्र कितनी है? जी 35। उम्र कितनी है आपकी? जी 35 साल। 35 साल है। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ और जो हो सकता है। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा बच्चा है, उसका नाम है मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। ठीक है। तो वो जो है ना उसके ना जब पैदाइशी पीलिया हो गया था, तो वो दिमाग पे अटैक कर गया। अच्छा, तो उसकी वजह से ना उसका जो पहले हाथ पाँव नहीं चलते थे, तो मुश्किल से जैतून का तेल वगैरह लगा के पाँव चलने लगे। अब हाथ का जो है मसला, हाथ बिल्कुल आड़ा आड़ा सा हो गया है, सीधा नहीं है, सही तरह से नहीं मूव कर रहा है। उम्र बताइए इसकी। उम्र उसकी 10 साल तक हो चुकी है, और मैं इलाज करा हर जगह से, जिना सिविल सब जगह से करवाया है मैंने इलाज, बस मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चा खुद चल रहा है? अब तो चलता है, फिरता है, सब करता है, लेकिन जो उसका उल्टा हाथ है ना, जी, तो जी। वो आड़ा आड़ा सा हो गया, जैसे सीधा होके ना दोनों हाथ काम करें, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये मैं बहुत परेशान हूँ। और जैसे अगर ये ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हाथ खुदा ना करे
बेकार ना हो जाए, माजूरी की तरफ ना चले जाए। मुझे डॉक्टर साहब रात को नींद तक नहीं आती है ये सोच। अल्लाह ताला बेहतर। ठीक है, हम जवाब देते हैं। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा बोल रही हैं, कहाँ से? मैं नादिया बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी बेटा बताओ। मेरी उम्र 30 साल है, तो मेरे ना एक ही घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा। बस थोड़ा सा बैठ के चलती हूँ तो दर्द होना शुरू हो जाता है। और मेरी अम्मी जो है ना, उनके ना कंधे में बहुत दर्द होता है। अच्छा, अम्मी को ब्लड प्रेशर तो नहीं है? मैं एक दफा हुआ था, उनके नाक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। अच्छा तो अच्छा, ठीक है। और कोई बात? और मेरे अब्बू को ना वो सिटी स्कैन करवाया ना, तो वो उनका ना जिगर में ना रसोली है, तो इसके बारे में कुछ बता दें। अब्बू को? जी अब्बू को। किस जगह रसोली है? जिगर में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उनको उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी पड़ेंगी। आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में मेरा नंबर आएगा, तो वो आप मेरे से एड्रेस ले लीजिएगा, TCS कर दीजिएगा, तो मैं देख के बात करूँगा इसमें रसूली किस किस्म की है, क्या है। इस तरीके से तो जवाब मैं नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये कि 12 साल का इनका बच्चा था और इन्होंने बताया कि बहुत कमज़ोर है, वो 5 साल का लगता है। तो इनके लिए ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि शहद और दलिया जो होता है, जौ का दलिया आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें आप काजू अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ये बहुत उम्दा है कि काजू पीस लें और उसके बाद उसमें जौ के दलिए में शहद के साथ इनको रोज़ाना देना शुरू कीजिए। और इसी तरीके से इनके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि आप साबूदाना जो है, अरारोट, दोनों मिला के इनको सुबह दिया कीजिए। मूंगफली बड़ी उम्दा चीज़ है, मूंगफली बिल्कुल भैंस के दूध के बराबर, ये दूध की तरकीब में बता देता हूँ। उस बच्चे को पिलाइए कि तकरीबन 50 ग्राम मूंगफली ले लीजिए, उसको पानी में भिगा दीजिए और या फिर तवे में भून के उसके ऊपर के छिलके हटा दीजिए और उस 50 ग्राम में तकरीबन आप आधा लीटर जो है पानी डाल के उसको ग्राइंड कर दीजिए। इतना ग्राइंड कीजिए कि वो बिल्कुल बारीक हो जाए, तो ये दूध बन गया मूंगफली का। ये दूध अगर बच्चे पिएँ तो एक तो ये कि सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। और ये दूध हर आदमी, सुन ले, जिनके बच्चे कमज़ोर हैं वो मूंगफली का दूध पीना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह सेहतमंद। ये पिलाइए आप, इंशाल्लाह से बेहतरी जाएगी। पंजाब से फरजाना साहिबा का फ़ोन था और इन्होंने एक बच्चा है मेरे ख़्याल से 1.5 साल का, उसके बारे में बताया कि उसे झटका यानी कि और मिर्गी का मसला है। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, लेकिन आप जो भी दवाएं ले रही हैं वो छोड़ नहीं सकते। जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन हैं उसको कैरी ऑन कीजिए, उसे लीजिए। और हमारे दवाओं में जो ऊद सलेब बहुत अच्छी चीज़ है कि गाँव ज़ुबान, खमीर गाँव ज़ुबान ऊद सलेब वाला, ये मुसलसल 3 महीने तक के दीजिए। और कब्ज़ भी आपने बताया, कब्ज़ के लिए इंजीर बहुत उम्दा चीज़ है। बच्चे के लिए एक इंजीर को अच्छी तरीके से आधे कप या 1 कप दूध में उबाल के वो बिल्कुल नरम हो जाए तो उसको रात के वक्त खिलाइए, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक और सवाल था, शारजा से हमारी बहन थी सबा साहिबा। आपने भी 2 सवाल किए और उसमें आपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया और आपने लंबेगो के बारे में भी हमसे पूछा, यानी कि कमर के दर्द के बारे में। इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ है कि कब्ज़ जो है उम्मुल अमराज है। आप अपने खानों में से जो है वो ऐसी चीज़ें, सफ़ेद आटा, चावल वगैरह ये बंद कर दीजिए। फ़ाइबर लेना शुरू कीजिए, यानी कि दोपहर के खाने में भी सेब हो गया, गाजर हो गया, इस किस्म का सैलड बना के खाइए। और कीनू आजकल आया हुआ है, आपके पास तो 12 महीने चीज़ें मिलती हैं शारजा में, तो इसमें कीनू को लेके उसको स्लाइस करके काटिए, छिलके समेत स्लाइस कर लीजिए छिलके समेत। और उसके बाद एक प्लेट में रख के ऊपर जो है शहद डाल दीजिए और तकरीबन 2 घंटे बाद वो कीनू खाएंगी तो उससे आपका कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। और देखिए ये जो यहाँ पे दुकानें मैंने देखी हैं दुबई में, तो वो आप उधर से सना मक्की ले लीजिए। सना मक्की बहुत उम्दा चीज़ है, वहाँ से आप जो चीज़ें लेंगी आप लिख लीजिए। सना मक्की 50 ग्राम ले लीजिएगा। गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं वो 50 ग्राम आप ले लीजिएगा। और इसी तरीके से सौंफ 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें आप वहाँ से परचेज़ करके और इसको थोड़ा थोड़ा यानी कि 5-5 ग्राम के करीब जो है इसे आप उसमें पानी में उबालिए और इसका पानी जो है पीजिए। इंजीर के बारे में भी मैं बता दूँ कि 5 इंजीर जो है अगर आप उसको उबाल कर खाएंगे इससे भी मसला आपका इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। जहाँ तक कमर के दर्द का ताल्लुक़ है, इसमें जो आज मैंने तेल बताएँ कुश्त तल्ख का, या प्रोग्राम रिपीट में देखिएगा रात के 1 बजे, तो ये जो मैंने तेल बताएँ ये तेल बड़े उम्दा
उम्दा है। इसे जो है आप सतह पुदीना, सतह अजवाइन और काफूर वाला जो बताया उसमें मिलाकर जो है आप वो तेल जो है वो अपनी कमर पर लगाइए और उसको बाकायदा गर्म रखने की कोशिश करें। इसके से मुल्हक़ा जो बीमारियां हैं वो किसी तबीबस को या लेडी डॉक्टर को बता दीजिए और उसकी दवा ले लीजिए। और हमारी दवाओं में जो सबसे अच्छी चीज़ है जो अवेलेबल है वो अदरक है, कि अदरक ले लीजिए, सोंठ जिसे हम कहते हैं, अदरक ले लें। और अदरक को तकरीबन मैंने बताया था कि इसको 10 ग्राम के करीब 10 मिलीलीटर यानी कि थोड़ा सा 2 चाय के टेबल स्पून लेके उसमें शहद मिला के जब पीना शुरू कीजिए दिन में 3 मरतबा, इससे वज़न भी आपका कम होगा और कमर का दर्द भी ठीक होगा। हैदराबाद से हमारे पास कॉलर थी और आपने हेपेटाइटिस सी के बारे में हमसे सवाल किया। इसके बारे में ये कि इसका जो शंदा है वो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अमेरिका तक जो है ये मिल्क ऑफ थेसल का इस वक्त बहुत चर्चा है कि मिल्क ऑफ थेसल जिगर के लिए बहुत उम्दा है, सेफ के लिए भी अच्छा है और जिनको सी हो जाए तो वो उसको हम उर्दू में कहते हैं ऊँट कटारा। ऊँट कटारा जो है किसी भी जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से ऊँट कटारा ले लीजिए। तकरीबन 10 ग्राम आपको ऊँट कटारा लेना है, 10 ग्राम जो है आपको कासनी लेना है और 10 ग्राम परसियाँ शाव। 3 चीज़ें आप जहन में रखिए, परसियाँ शाव 10 ग्राम, ऊँट कटारा 10 ग्राम, कासनी और बीख कासनी 2 ले लीजिएगा, कासनी के फूल भी और उसका बीख भी ले लीजिएगा। इनको तकरीबन 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से उबालिए। इसका जोशांदा आप सिर्फ 40 दिन पीजिए, इंशाल्लाह ताला जो हेपेटाइटिस के अवारिजात होते हैं उनके लिए बेहतरीन है। नीम का दरख्त अगर आपके घर के करीब है तो इसे आप नीम के दरख्त की जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ हटा के जो काड़ियाँ होती हैं वो काड़ी तकरीबन 40 काड़ियाँ ले लीजिए और उसके बाद उसको जो है अच्छी तरीके से सब मरोड़ के किसी गिलास में डाल के रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह उबाल कर छान कर इसको पीने से भी हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत उम्दा इलाज है। और इसी तरीके से खुश्क जो वो होता है आलू बुखारा खुश जो होता है वो भी आप जो है उसमें नीम वाले में डाल दीजिए, तो इससे आपके हेपेटाइटिस में फ़र्क आना पड़ेगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया आखिर में मेरा नंबर आएगा, आप मुझे रिपोर्ट ज़रूर भेज दीजिएगा। हमारे पास कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से? मैं अरीना बात कर रही हूँ कराची से। जी बताइए जनाब, क्या सवाल? जी हकीम साहब, मुझे पूछना था कि मुझे गैस का मसला रहता है, गैस बीच में मुझे बहुत दर्द करती है। अच्छा। सीने के बीच में, और ये सीने की जलन भी काफ़ी रहती है, एसिडिटी। ठीक। बहुत हल्का फुल्का खाती हूँ, बहुत ही दूध वगैरह भी और दही वगैरह भी इस्तेमाल कर रही हूँ और मिर्चें तो बिल्कुल भी नहीं खा पा रही, बहुत मिर्चें लगती हैं गले में। तो आपको कोई अल्सर वगैरह का टेस्ट तो नहीं हुआ आपका? नहीं, अल्सर वगैरह तो कुछ भी टेस्ट में नहीं आया, बिल्कुल क्लियर आई थी। अच्छा। ब्लड की रिपोर्ट वगैरह भी और अल्ट्रासाउंड भी सही आया था। ठीक है ठीक है, मैं खाली सवाल कर रहा हूँ आपसे। आपका बहुत शुक्रिया। नीला साहिबा कराची से थी, आपको जवाब हम देते हैं। एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब मेरे 2 बेटे हैं। जी जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? एक 8 साल का है और एक 7 साल का है। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं बुलवाल से बात कर रही हूँ। कहाँ से? बुलवाल से, पंजाब में जो है बुलवाल। ठीक है, मैंने लिख लिया। एक 7 साल का, एक 10 साल का है, क्या मसला है? एक 8 साल का है और एक 7 साल का है। वो बहुत कमजोर है। अच्छा। उनका वजन बहुत कम है, सूखे हैं, सब लोग मजाक उड़ाते हैं। तो कुछ ऐसा बताएं कि मेरे बेटे सेहतमंद हो जाए। तो इसमें इनके वालिद साहब ठीक है, आप ठीक हैं? जी माशाल्लाह, हम तो दोनों सेहतमंद हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। इनको कोई मसला तो नहीं है, कोई बुखार वगैरह तो नहीं रहता, सीने का मसला तो नहीं है बच्चों को? मेरा छोटा जो बेटा है ना, उसे एक बार टाइफाइड की शिकायत हुई थी, फिर हमने मुकम्मल टीकों का कोर्स भी कराया, डॉक्टरों के पास भी गए। और एक मसला है, दोनों बच्चों को नाक में से नकीर आती है। अच्छा, नक्सीर का भी मसला है? जी हाँ, बाकी वो माशाल्लाह से ठीक है। बस एक जेड़ा छोटा है ना, उसका जिस्म हर वक्त गर्म रहता है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया।
ठीक है, ठीक है। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम तमाम कॉलों का जवाब देते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं। आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। मैं जवाब दूंगा, लेकिन हमारे पिछले हफ्ते के कुछ कॉलर्स जो हैं, 2 उनके जवाबात रह गए थे। पहले उनके हम जवाबात देते हैं। अगर आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे पास जो है वो मस्से के मुतालिक सवाल था। लाहौर से सबा साहिबा थी, लास्ट वीक के सवालात हैं ये। तो इसमें इन्होंने बताया था कि मेरे मस्से जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके लिए आप ये करें कि धोबी सोडा जो होता है, खाने का नहीं, धोबी सोडा जो होता है, वो आप थोड़ा सा ले लीजिए और इसके साथ जो है पान का चूना, इन दोनों को अच्छी तरह मिला लीजिए। और मिलाने के बाद माचिस की तीली से इस जगह, इस जहाँ जहाँ पर है, हाथ में, मुंह पर है, तो वो लगा लीजिए। 3 दिन के अंदर सारे मस्से आपके झड़ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक सवाल और था रहमत हुसैन साहब का कराची से, और इन्होंने हमें बताया था कमर दर्द का, कि कमर दर्द है। तो ये इसमें इस तरीके से देखिए, रहमत हुसैन साहब कराची से थे, आपने कमर दर्द के इसमें मैं कई नुस्खे बता चुका हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा ये कि जो तेल होते हैं, जिस तरीके से मैं बताता हूँ, कुश्त तल्ख वाला आज मैंने बताया, वो तेल आप उस यानी कि तल्ख ले लें, कुश्त तल्ख ले लें, उसको अच्छी तरीके से तेल में गरम करके, जो लौंग के साथ, मेरा प्रोग्राम रिपीट भी देख लीजिएगा, लौंग के साथ उसको गरम करके वो तेल कमर में लगाइए, और अजगन नागोरी और सौंठ, सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं इसे पिसवा लीजिए, और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप लीजिए। इसी तरीके से सुमेरा साहिबा का भी जवाब हमारा रह गया था। सुमेरा साहिबा ये घुटने का दर्द इन्होंने बताया था, और शुगर इन्होंने बताई थी। घुटने के दर्द के लिए जो है अलसी दाना और मेथी दाना, 2 चीज़ें हैं। अलसी दाना और मेथी दाना ये बड़ी उम्दा चीज़ है। मूसली सफ़ेद जो है उम्दा चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को ले लीजिए, और लेने के बाद इनको अच्छी तरीके से पिसवा के पाउडर 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम जो है वो आप उसके साथ लीजिए, दूध के साथ। इसी तरीके से मेरे ख्याल से सारे जवाबात ये पिछले हफ्ते के हो गए। हमारे पास एक कॉल है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, हमारा नाम असलम है जी, और मैं हकीम साहब से रब्ता करना चाहता हूँ। दरअसल मेरे दांत में तकलीफ उठा था, दांत के तकलीफ की वजह से मेरे जबड़े में तकलीफ उठा है, और उसकी वजह से समझे मुझे कैंसर जैसा शिकायत मतलब कि हो चुका, अंदर के गोश्त मेरे बढ़ गए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये डेंटिस्ट क्या बोलता है आपको? डेंटिस्ट ने तो जी मैंने टेस्ट कराया था, तो टेस्ट कराने के बाद मतलब कि मेरे दांतों में जो है वो उन लोगों ने मतलब कि बोला कि जबड़े में कैंसर जैसा मर्ज हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें जो फौरी तौर पे तो मैं रिपोर्ट देखिए बगैर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी आप फ़िलहाल जो है ना, हल्दी जो होती है, हल्दी का जो पाउडर है वो आप थोड़ा सा पानी में गर्म करके और उससे कुल्लियाँ कीजिए, और उसको अंदर एक जो कहना चाहिए जो हिस्सा होता है मसूड़ों का, तो इसमें जो है आप उसकी कुल्लियाँ करें, यानी कि आप गर्म कीजिए अच्छी तरीके से हल्दी को पानी में, और इसको आप ये करें। ये बड़ी उम्दा चीज़ है। दारे हिल्द जो है बाज़ार से आप ले लीजिए, उसको पिसवा लीजिए, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम लीजिए। आपका जवाब मैंने दे दिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन कहाँ से? मैं आफजाबाद से बात कर रही हूँ, नम्रा। जी फरमाइए। एबटाबाद से? नहीं, हाफिजाबाद। अच्छा, हाफिजाबाद। हकीम साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरे वालिद साहब है, उनके ना पाँव बहुत ज्यादा जलते हैं। अच्छा, हाँ जी। शुगर तो नहीं बेटा? हाँ जी, उन्हें शुगर भी है। हाँ बताता हूँ फिर मैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पे एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है हमारी ड्रॉप हो गई। हम पहले जवाबात दे देते हैं। हमारे पास कराची से एक फ़ोन था, मोहम्मद कादिम शायद नाम बताया था उन्होंने बताया था कि 10 साल का बच्चा है और उसके सीधा हाथ या उल्टा हाथ, कोई एक हाथ में शदीद किस्म की यानी कि वो काम नहीं करता हाथ, वो बिल्कुल वो हो गया, दर्द है। तो इसमें देखिए सबसे जो पहली चीज़ आपने बताई कि पहले आपने तेल वगैरह लगाया, तो मेरा तजुर्बा ये है कि पोलियो के मरीज़ भी उससे सही हुए, वो आप नोट कर लीजिए। इसमें तेल एक है, उस बड़ा उम्दा है तो मामूली सी चीज़। इसमें यह है कि
गाय का या जो वो होता है गाय का या भैंस का किसी का भी नली का अंदर जो गूदा निकलता है, वो गूदा जो हम निहारी में डालते हैं, उसे हम नलियाँ ख़रीद लीजिए और वो गूदा निकलवा लीजिए और उसे जो है एक तवे में डाल के और अच्छी तरीके से जलाइए, वो ऑयल सा बन जाएगा। वो ऑयल जो है वो आप किसी डिब्बी में महफूज रखिए और बच्चे को आप लग कर 40 दिन तक रोज़ाना ये आप लगाइए, इंशाल्लाह उसका हाथ चलने लगेगा। दूसरा हमारे पे एक और सवाल है, ये नादिया साहिबा लाहौर, आपने घुटने के दर्द के मुतालिक पूछा। इसमें जो नुस्खा है अलसी दाना, मेथी दाना और सौंठ, 3 चीज़ें जो है इसमें डालनी है और मूसली सफ़ेद, चौथी चीज़ मूसली सफ़ेद। अभी मैंने पहले भी नुस्खा बताया था, इसको 5-5 ग्राम सुबह लीजिए। एलोवेरा का जेल आप लीजिए और उसको राउंड द क्लॉक जो है इस तरीके से जैसे घुटना है तो इसे राउंड द क्लॉक एलोवेरा का जेल आप लगाइए तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हो जाएगा। अम्मी के मुतालिक आपने बताया था कि कंधे में दर्द है, उनको कंधे में दर्द जो होता है उसकी कई वजूहात होती हैं। उसमें बाज़ दफ़ा जो होता है वो मोहरे का मसला हो जाता है, गर्दन के सब चीज़ें। तो इनको जो मैंने आज प्रोग्राम में मुसलसल तेल की जो नुस्खे बता रहा हूँ, कोई एक तेल कुश्ते तल्ख वाला या जो भी है, आप प्रोग्राम रिपीट में देखो, वो उनको लगाओ, उससे इंशाल्लाह बेहतर होगा। हमारे पास कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरे साथ मसला है। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? ज़रा रेफरेंस बताइए ताकि मैं जवाब दूं बाद में। मैं सरद बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। ठीक है, सवाल बताइए। मेरे साथ ये मसला ना, मेरे साथ ना एकदम से ना रात के किसी वक्त भी या दिन को भी ना एकदम से जिस्म कांपने लग जाता है और जिस्म ठंडा हो जाता है, हाथ पांव ऐसे पसीना निकल जाता है जैसे सर्दी भी हो और दिल घबराने लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा आपको कोई भी मसला नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ 1 साल हो गया मेरे साथ ये मसला क्यों चल रहा है। एक दिमाग में होता है ना और बहुत ज्यादा घबराहट बढ़ जाती है, एकदम से हाथ पांव ठंडे, किसी बस अचानक एकदम से ना मेरे जिस्म के साथ ये मसला हो जाता है और दिल इतना तेज धड़कता है और मुंह से ना हलक से पानी बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से? इंसान, मैं गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। जी सर, जी सवाल बताइए सर। बात यह है कि मेरी ना चेस्ट पे और बाजू के बैक पे ना गिल्टियां हैं। जी जी, और उन पर कभी कभी बहुत खारिश भी होती है। अच्छा अच्छा, तकलीफ तो नहीं होती, दर्द तो नहीं होता? दर्द कभी कभी ऐसा होता है जैसे ना अंदर से कोई ना रात जिसे कहते हैं पंजाबी में, वो पड़ रही है, कभी कभी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो खास तौर पर चेस्ट पे है और बाजुओं की बैक पे है। अच्छा अच्छा, तो ये बड़ा मसला मुझे ना बड़ी परेशानी करती है कभी कभी। एज कितनी है आपकी? एज मेरी है 35। ठीक है सर, मैं जवाब देता हूँ आपका। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी समीउल्लाह साहिवाल से बोल रहा हूँ। जी सर। सर मुझे ये पूछना है कि मेरा ज़्यादा काम बैठने वाला है, इससे गैस की वजह से और चर्बी की वजह से मेरा पेट बढ़ रहा है, पेट फूल रहा है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का जो बहुत बहुत शुक्रिया। इनका पेट का मसला है। नाज़रीन, जवाबात की तरफ आते हैं और अब हमने काफ़ी जवाबात दे दिए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल था और इन्होंने बताया नादिया साहिबा लाहौर से, इनका जो है हमने जवाब दे दिया और इनके अब्बू की रसूली के मुतालिक लिखा है। तो मैं चूँकि जिगर का मसला था तो मैंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के बगैर मैं जवाब नहीं दे सकूँगा, आप मेरा नंबर आखिर में नोट कर लेना, मुझसे बात कर लेना शाम को। वैसे बहुत से लोगों को शिकायत ये है कि हम फ़ोन करते हैं हकीम साहब से बात नहीं, तो उसकी टाइमिंग है मेरे कि मैं 4:30 बजे के करीब मतलब में आता हूँ और 9 बजे तक के बैठता हूँ। तो जो भी टेलीफोन ऑपरेटर उठाता है उसको ARYQ-TV का हवाला ज़रूर दीजिए, क्योंकि फ़ोन तो पूरी दुनिया से इतने होते हैं कि मैं नहीं अटेंड कर सकता, बाज़ दफ़ा कर लेता हूँ सारे फ़ोन। तो वो आप ARYQ का हवाला दीजिए कि मेरी आप ARYQ के रेफरेंस से, तो मैं बात इंशाल्लाह आपसे कर लूँगा। लेकिन टाइम मैंने बता दिया, 4:30 से 9 बजे के दरमियान बात कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा।
अनीला साहिबा कराची से आपका सवाल था और आपने गैस के मुतालिक और बताया जलन। तो गैस के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पुदीना की 40 पत्तियां ले लीजिए, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा और सौंफ का 1 चमचा, इन तीनों को 1 गिलास पानी में उबाल के पानी रखिए और यही पानी पूरा दिन 2 गिलास के करीब ये खाने के बाद पी लीजिए। सीने के जलन के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि खाने का सोडा जो है वो 1 चुटकी, 1 पिंच, 1 चुटकी खाने का सोडा लेना है, 2 चुटकी चीनी लेनी है और बड़ी इलायची, काली इलायची जो होती है उसके 7 दाने, इन तीनों को या तो दानों को पीस लीजिए या इसी तरीके से उसको चबा के और खा लें। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपका ये जलन का मसला जो है तेज़ाबियत का हल हो जाएगा। पंजाब से हमारे पास एक सवाल था जिसमें उन्होंने 2 बच्चों 7 साल 10 साल के बच्चे के मुतालिक सवाल किया। कमज़ोर हैं, उनके लिए जौ का दलिया और शहद दीजिए और इसी तरीके से जैसे मैंने पहले ही बताया था मूंगफली का दूध की तरकीब, मूंगफली का दूध इनको पिलाइए, इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास जो अगला सवाल था वो हाफिज़ाबाद से था। इन्होंने हमसे सवाल किया कि इनके वालिद साहब के जो है पाँव बहुत जलते हैं और इनको शुगर है। तो देखिए शुगर को कंट्रोल रखें। शुगर जो है डबल रोटी के अंदर भी है, शुगर जो है चावल से भी बढ़ती है, शुगर पान वगैरह खाने से भी बढ़ती है, जितने बेकरी के बिस्किट्स होते हैं उनसे शुगर बढ़ती है। इन सब को जो है वो उनकी परहेज़ रखिए। और जो जलन होती है उसके लिए ये है कि आप ये जो होता है साबित, अगर ये जो हंजल हम इसे कहते हैं, आप लोग उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो अगर साबित ताज़ा मिल जाए हरा तो उसे आप लेके, या फिर करेले ले लीजिए, वो बहुत बड़ा मुश्किल मिलता है। करेले हर जगह पर होते हैं। एक तकरीबन आधा किलो करेले ले लें, उसके पीसेस करके उसको पानी में बॉयल कीजिए और बॉयल करने के बाद किसी टब में रख के उनको वालिद साहब को कहें कि उसमें पाँव रगड़ें, कम से कम आधा घंटा पाँव रगड़ें और बीच में वक्फा करें। जब उनके ज़बान में कड़वापन आ जाए तो फिर वो उसको पाँव उसको हटा दें, तो आप देखेंगे ये मसला उनका हल हो जाएगा। हाफिज़ाबाद से ये थी इनका जवाब। और उसके बाद फिर हमारे पास रावलपिंडी से सवाल था। बड़ी शिद्दत के साथ वो उनको प्रॉब्लम है और मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जिस्म कांपता है और वो कुछ आसाबी कमज़ोरी है और उसके लिए इसके लिए कि आप ज़ाहिर बात है तबीब से आप जो है राब्ते में रहिए। और अभी जो आपका जो मसला है उसके लिए खमीरे गाँव ज़बान ऊद सलेब वाला, वो आप जो है ना, ऊद सलेब एक बड़ी अच्छी बूटी होती है, उसमें शामिल होती है। या फिर अगर ऊद सलेब अलग से ले लें तो आधा ग्राम ऊद सलेब सुबह के वक्त लीजिए। आप नुस्खा लिख लीजिए, ऊद सलेब 50 ग्राम ले लीजिए, छोटी चंदन 50 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों को 50-50 ग्राम को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद 1 ग्राम के करीब यानी कि 1 चुटकी के करीब जो है वो आप इसको लीजिए, तो इससे आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। तो नाज़रीन ये हमारे आज के जवाबात थे और हमारे पास 2 जवाबात और रह गए, लेकिन चूँकि वक्त बड़ा कलील है तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इंशाअल्लाह इसके जवाबात देंगे। ये हमारे पास सॉरी कल हमारा प्रोग्राम होगा तो हम कल इंशाअल्लाह ताला इसके जवाबात आपको ज़रूर देंगे। और 2-3 चीज़ें और आपसे डिस्कस करूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि मिक़दार, हमारे प्रोग्राम का मकसद आपकी फ़लाह, आपकी सेहत है। और जो चीज़ें मैं रखता हूँ अल्लाह के हुक्म से, अपने तजुर्बे से रखता हूँ। अल्लाह ताला शाफ़ी है, बेशक अल्लाह का हुक्म से ही शिफ़ा होती है। हमारा काम सिर्फ तजवीज़ करना है, शिफ़ा देना अल्लाह का काम है। लेकिन तबीब की जो मिक़दार होती है, तबीब जो आपको मिक़दार बताए उस मिक़दार का ख़ास ख्याल रखा कीजिए कि जो मिक़दार है वो गलत ना हो। और चीज़ें भी बाज़ दफ़ा ये होती हैं कि जो पंसारी होते हैं वो गलत दे देते हैं। हम कुछ लिखवाते हैं कि साहब आप उसको जो है वो छोटी चंदन दो, तो छोटी चंदन के बजाय कुछ और दे देते। तो किसी से करीबी तबीब से उससे कंफर्म कर लिया कीजिए कि ये यही चीज़ है या नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जो मामलात हैं उसमें ये कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम रात के 1 बजे जो है दोबारा जो है वो रिपीट होता है। आपके जो चीज़ें रह गई हैं, आज का प्रोग्राम का जो हमारा मौजू था उस लिहाज से जो भी गर्दन के मामलात हैं, पसलियों के मामलात हैं, इसके बारे में अगर आपको रिपीट देखना चाहिए, आज मैंने तेल के नुस्खे तमाम बताएँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो रिपीट में दोबारा देख लें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ही अहम बात हो, तो ARYQ का हवाला देके शाम को 4:30 से 9 बजे के दरमियान आप फ़ोन कीजिए। इंशाल्लाह
आपको जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह दोबारा नाक के मसाइल, जिसमें राइनाइटिस, साइनसाइटिस, नज़ला, फ्लू वगैरह तमाम हम नाक के जो मसले होंगे कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खैर रखेगा तो अल्लाह ताला, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।